मैं हूं थोड़ा मेज़बान मलिक अरशद और इस वक्त वादी एबटाबाद घर मौजूद हाँ। मेरे पीछे बैकग्राउंड कार तो सर सब स्पार्ट पर नज़र आते हुसन और ये वादी एबटाबाद का खूबसूरती है, उसका हुसन है। अज थोड़ी मुलाकात जिस शख्सियत के नाल करसी है, हज़ारे का एक बहुत बड़ा नाम बल्कि पाकिस्तान लेवल का बल्कि आलमी तौर के उत्ते अदब के हवाले से मन्ने पर मन्ने शायर अदीब सुल्तान सकून साहब उन्होंने नाल तुहाडी मुलाकात करासी है। अज असीं उन्होंने घर मौजूद हाँ, उन्होंने नाल चलने हाँ कि जाके मुलाकात करिए ना बाकी गल्लां उन्होंने नाल ही करसी। सुल्तान सकून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन तुहानू बतानी चाहिए जी कि सुल्तान सकून साहब जिहड़े हैं ते इत्थे कि हाल दे इलाके दे विचकार इस वक्त मुकीम होन जी एक ऐसी अजीम शख्सियत दे नाल जिन्हां ने हिंदको ज़बानो अदब नू एतबार बख्शिया है। उन्होंने नाल सबसे पहला जड़ा है सवाल यही कर सी जी कि वो केड़ा मुहर्रिक आया कि इतना बड़ा कारनामा जड़ा कि तारीख दे विचकार सुनहरी हरूफ दे नाल लिखा जा चुका है, वो किस तरह वजूद च आया। सुल्तान सकून साहब सबसे पहले सानू जी इनको डिक्शनरी के बारे में बताओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो तुसां सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं एक दफ़ा इतने बाजार में एक आदमी को मैं ग्रांद आदमी है उसको पूछा एक ख़ानदान दे वाले नाल कि वो किस तरह आजकल के जे अंदर शब रोज़ किस तरह, तो उसने आखा जी कि वो तो रेल बरेल हो गए बस। अच्छा, रेल बरेल का लफ्ज़ जड़ा तरकीब ही ये मेरे जहन ते जाके लगी है। अच्छा, तो फिर मैं उसकी तशरीह की लोड़ उसको नहीं पी कि बाकी किस तरह है। वो मैं समझ गया कि किस तरह हो गए वो हालात उनके के हो गए। रेल बरेल का मतलब है कि बिखर गए, कोई इधर कोई उधर कोई बस। तो वो फिर बस फ़ौरन मेरे जहन में मैं यार इतने अच्छे लफ्ज़ हैं साड़ी इनको बिच तो ये तो गुमजुल सुन। और बस मैं फिर वो ही वक्त है मेरा कि मैं एकदम इधर तो पता है बुनियादी तौर पर मैं उर्दू का शायर हाँ, लेकिन मैं इधर मुड़ गया। और दूसरी गल जी है ये है कि मैं देखे कि सिंधी पंजाबी पश्तो सराइकी उधर ज़ुबाना में भी किताबां भी हैं, सब कुछ है उस सिलसिले तो साड़ी इनको ज़ुबान जी है ये कितनी खूबसूरत लफ्ज़ हैं इससे मां चाहिए कि मैं ऐसा करा लिखा। मैं इस वक्त सिर्फ ये लफ्ज़ महफूज करने वास्ते शुरू किया काम। मेरे गुमान बिच भी नहीं है कि लुगत होसी या कोई लुगत बनसी या कुछ, मैं सिर्फ लफ्ज़ महफूज करना शुरू किया। फिर वो मैं लिखता रहा करद्या बहुत सारिया मेरे को कापियाँ उन्हें मरतब करता रहा। फिर गलत होन फिर उन्हें दोबारा करा फिर से बारह फिर बार बार करता रहा। फिर जिस वक्त कंप्लीट में की है। अच्छा, तो फिर किसी ने मैं आख्या कि भाई ये तो लुगत बन दी है तो इसका तो बड़ा अच्छा तो काम किया लेकिन ये तो शाया होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं यार मैं क्या पता मैं तो इतने बैठे थे ना किसी नाल मेरा राबता है ना कोई, मैं देख गोशा नशीन जो आदमी हाँ तो मैं कितने जुला। वो इतने मुर्तज़ा सैयद साहब एक प्रोफेसर मुर्तज़ा सैयद वो इतने होंगे मैं कॉलेज में आते जाते रहने होंगे। उन्होंने मैं आख्या कि भाई तू ये लोग खड़ के मुक्तदरा जुल के दसो। वो मेरा ख्याल है कि शाया कर सो। फिर मैं ये ले गया उत्थे नाल एक और मेरे आदमी भी चले गए। असीं उत्थे गया गवर्नर शाही साहब है वो जिन्होंने को मैं असीं गया तो उन्होंने उनकी एक गल थोड़ी जी मां ज़रा अच्छी तलख जी लगी लेकिन वो गल बड़ी अच्छी है। अच्छा, उन्हें है जी कि ये लोगों ते नहीं ये लोगों ते तां सी कि इसका तलफ़्फ़ुज़ भी लिख सो, इसते मुअन्नस मुज़क्कर भी लिख सो, इसते वाहिद जमा भी लिख सो अगे तो तां जुल के फिर अगे मानी लिख सो तो तां ये लोगत बन सी। अच्छा, बस मैं बड़ा मायूस होया खासा मायूस। मेरे इतना काम उनको और दोबारा फिर नजर तो मैं कर सा लेकिन बस गल ये कोई तड़प ही दिल विच ते एक शौक ते ज़ोक ये कि किसी तरह साड़ी लुगत बन जाए। फिर मैं फिर नवे सिरों तो शुरू किया। अच्छा, हाँ फिर नवे सिरे तो मैं वो सारे कापियाँ शुरू की नाल उनकी जमा तलफ़्फ़ुज़ फिर जमा जड़े वाहिद जमा मुअन्नस मुज़क्कर अगे उनके निशान में लांदा रहा लिखता रहा। अच्छा, फिर उसके आखिर ते माने लिखे फिर जाके
तो फिर ये मेरी यानी वो अपने तौर पर लगत बनी है। तो फिर इतने जो पिशावर दे दोस्तां भी पता लग गया वो आए, तुम भी उन्होंने मेरे ख्याल शामिल हो, 2-4-5 आदमी आए। हाँ बिल्कुल। फिर वो आए रहे थे तो उन्होंने मेरे तो असा दे छोड़ा सी थे शाया कर दें। अच्छा मुक्तदरा वाले ने अलबत्ता मां आफर की थी कि असी खुद कर सें इसको, तू असा भेज लो। इतनी इसी दौरान फिर तुसी लोग आगे पेशावर दे जाओ, दीन साहब तुसी और एक 2-3 अदनान साहब और डॉक्टर और सलाउद्दीन साहब। हाँ ये फिर ये आए तो वो मेरे भी दोस्तां एक दफ़ा आए तो मैं तो कुछ मेरा उन्होंने न सिलसिला होया, मैं आखा जी मैं ये तो ही। लेकिन फिर वो आए 2-3 दफ़ा आए। तीसरी दफ़ा फिर मैं अपने दोस्तों जे पुरखलूस दोस्त थे, उन्हें आखा जी दे छोड़ो उधर देसो तो काफ़ी के पता दफ्तरी निज़ाम है, इधर पेश उधर मंजूरी आसी ये उसी तो इन्हें दो ठीक है करते सन। फिर मैं उन्हें फिर दे छोड़ी अपनी जड़ी लोग मसवदा है। फिर उन्हें आखा जी असी इसको शाया करसा और ये है कि जल्दी करसा। उन्हें बल्कि एक स्टाम असा लिखे तो उन्होंने मैं 30,000 रुपया आफर किया कि भाई इस तरह तुसा देसा। हालांकि 30,000 बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं दोस्तों भी आया जी चलो किसी तरह लगत चाहे हो चले। मैं फिर दे छोड़ी उन्हें। मैं शहर तैयबा की गलियों की खाके पाक को भी जबीनो जिस्म पे अपने सजाना चाहता हूँ, जबीनो जिस्म पे अपने सजाना चाहता हूँ। और हुजूर आपके रोज़ा की थाम कर जाली, हुजूर आपके रोज़ा की थाम कर जाली, मैं टूट टूट के आंसू बहाना चाहता हूँ। हुजूर रोज़ा की जाली से सीना मस करके मैं अपने सीने को सोना बनाना चाहता हूँ, और बना के आपकी सीरत को अपना तर्ज हयात, बना के आपकी सीरत को अपना तर्ज हयात मैं अपनी ज़ीस्त को आसान बनाना चाहता हूँ। नाजरीन जिस तरीके से सानू पता है कि सुल्तान सुकून साहब ने अकेले सिर दे उत्ते डिक्शनरी जी है तरतीब दे के एक बड़ा कारनामा किया है। इस दे नाल नाल इन्हां दा एक और कारनामा जड़ा है तो वो वे हिनको बुजारता। आओ कि असीं पुछते हैं कि हिनको बुजारता जी सर तुहाने हिनको बुजारता जी हैं वो तुहाने तरतीब दित्तियां इकट्ठियां कीतियां, उस दे पीछे केड़ा मुहरक है? एक तरफ देखो एक मुश्किल काम है डिक्शनरी तरतीब देना, दूसरी तरफ हिनको बुजारता क्योंकि ये तो मतलब है कि किसी किताब मौजूद नहीं गया या सिर्फ एक बंदे को सारे दी सारी डिटेल नहीं ये तो किस तरह इकट्ठियां की और इस पीछे केड़ा मुहरक है इकट्ठा करने? वो इस तरह जी कि पता ही उसी पहले दौर में लोग ग्रां में ग्रां में रहने वाले लोग हैं, असां घर में आन के लोग बैठते उर्दे पर्दे औरतां मर्द, साढ़ा घर जरा बाइज़त तस्वर किए जाता है उस दौर में। तो आन के बैठते असी फिर वो बुझारतां पावन कहानियाँ करन, बल्कि कहानियाँ यह करन कि वो जिस तरह किश्तवार असी नींदर आ जुले तो फिर सो जुला तो आखन चलो हूँ बाकी कल सुना सा। अच्छा। फिर दूसरे दिन आवन फिर अस इंतज़ार होए फिर वो कहानियाँ सुनो फिर नाल ही बुझारतां। अच्छा। ये ठग पांदे होंदे कि तेरे ते ठग चढ़ सा, यानी न बुझा किया तेरे ठग चढ़ जुलसी, यानी ये बुझारतां। और ये बुझारतां भी कमाल दियाँ चीज़ें ना जी। ये इस वास्ते कि मैं तो दसा कि दो जुमले 3 जुमले, लेकिन उन्होंने कूजे भी दरिया ढके हुए। असल मेरा मकसद है ये सारा लोग वर्षा जड़े महफूज हो किसी तरह, वरना गुम जुसी बल्कि गुम ही गए। वो फिर मैं दूसरी किताब की शाया की थी चन्नो चौधरी रात। ये बुझारतां सारियां ऐसियां ने कि जड़ियाँ बाकायदा इस पर शायरी है, यानी बाकायदा काफिए हैं रदीफ हैं। अच्छा। यानी जो बुझारत तुसी कर सो ना यो इस तरह सी। ये इनको दी नज़म है रात, और ये देहात के पस मंज़र में ये नज़म लिखी गई है कि कली मुली जिंदड़ी कोई भी नहीं दर्दी, कली मुली जिंदड़ी कोई भी नहीं दर्दी, कूड़े सारे नाते लम्हे जगराते, कूड़े सारे नाते लम्हे जगराते, सारा जग गर्जी
अल्लाह तेरी मर्ज़ी सच्ची तेरी ज़ात है काली शाह रात है। और है कि दिया पिया बुझदा कुछ भी नहीं सुझदा, दिया पिया बुझदा कुछ भी नहीं सुझदा, तेल पिया मुकदा साह पिया सुकदा, तेल पिया मुकदा साह पिया सुकदा, बाती पे ही सड़दी तड़ तड़ कर दी, सच्ची तेरी ज़ात है काली शाह रात है। दिला उते जोर कीता फिक्रां ख्यालां, सुकी सड़ी बातियां छिक छिक बालां, बूए दियां चीथां विचों उठ उठ पालां, अल्लाह जाने अज उसी केड़े वेले लो, काली शाह रात है सच्ची तेरी ज़ात है। और ये इनको दी गज़ल है, कोई हुसन न कोई जमाल आसा, नवें लहूआ दा सारा कमाल आसा, लहू सुक्या तो उड़ गए रंग सारे, लहू सुक्या तो उड़ गए रंग सारे, फिर सब कुछ ख्वाब ख्याल आसा। और चंगी लग गई ऐसा एक गल तेरी, चंगी लग गई ऐसा एक गल तेरी, नहीं तो सोने दा केड़ा कोई काल आसा, असी कर बैठे उम्र बर्बाद सारी, असी कर बैठे उम्र बर्बाद सारी, तेरे जोगे ते प्यार खड़ियाल आसा, असी कर बैठे उम्र बर्बाद सारी, तेरे जोगे प्यार खड़ियाल आसा। और के दसां तेरे बाज के जे दिन गुजरे, के दसां तेरे बाद के जे दिन गुजरे, मेरी आँखियाँ ते तेरा रुमाल आसा। और एक एक दिहाड़ा एक एक सदिया सी, एक एक छठी एक एक साल आसा। और अज खुशी भी तू असां भुल बैठे जेड़ा कल तेरे गम दा प्याल आसा। और मेरी खुशी में सारे शरीक आसे, मेरी खुशी में सारे शरीक आसे, मेरे दुखों में कोई भी ना नाल आसा। और मकतस्त है कि जिस तेरे कीते चंगे चंगे लोग सटे, जिस तेरे कीते चंगे चंगे लोग सटे, ये सुकून ही माई दा लाल आसा। सुल्तान सकून साहब, सुल्ताना दे नाल सकून बड़ा घट होंदा है, मगर तुहाडी जिंदगी च माशाअल्लाह, क्योंकि तुहाने बिल्कुल कदी किसी चीज़ की लालच नहीं की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, और एक सकून की लाइफ गुजारते पे हो। ये भी वजह है कि अज तुसी माशाअल्लाह तुहानू सब लोग पसंद कर देन, एजाज़ात इनामात और तुहानू नवाजा गया उस हवाले से इज्जत जड़ी है माशाअल्लाह सारी दुनिया की कार तुहाडी है। तो ये मैनू बताओ जनाब कि ये सकून तुहाने किस तरीके से आप सुल्तान दे नाल लगाया? मैं ये चाहना है कि मेरा तखल्लुस ये जो है कि किसी का नहीं हो, पूरी दुनिया किसी का भी नहीं हो। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा। और फिर अचानक ये सुकून का लफ्ज़ मेरे उन्होंने नेसी कॉलेज में होना है। अच्छा अच्छा। ते एक अचानक ये सुकून का लफ्ज़ आया। सुल्तान सकून साहब, तुसी सानू अपनी किताबां दे हवाले दी कार कुछ सानू इस हवाले से बताओ, क्योंकि ज़िंदगी भर तुहाड़ा ओढ़ना पिछोना, किताब कलम लिखना अदब, ये तुहाड़ा ओढ़ना पिछोना है। और इस दे नतीजे दी कार कितनियां किताबां तुहाने तखलीक कीतियां, उर्दू दियां कितनियां किताबां, इस दे नाल नाल जेड़ा हिंदू दियां कितनियां किताबां, रिसर्च वर्क कितना है, साढ़े नाजरीन नू कुछ इस हवाले से अपडेट करो। ये इस तरह जी कि पहली किताब मेरी जड़ी है वो बुजारतां दी है। अच्छा। बुझ मेरी बुजारत उसका नाम है, सबसे पहली, सब तो पहली। अच्छा। और उसको बाद फिर दूसरी किताब जी है वो मकामी कहानियाँ जी न, मकामी कहानियाँ फोक, हाँ, उन्होंने उत्ते मुश्तमिल है वो कारी दी गल। अच्छा। फिर उसको बाद तीसरी किताब मेरी फिर बुजारतां दी है। अच्छा। चन्नो चौदहवीं रात। अच्छा। उसका नाम है। अच्छा। ये भी बुजारतां दी है। उसको बाद फिर ये इनको ज़रबलम सा कावतां। अच्छा। कावतां या मतला के लिए ये इसका भी एजाज़ ही भी है कि मुक़तदरा ने शाया की थी। अच्छा। अपनी उस होते। और फिर उसको बाद फिर मेरा उर्दू का मजमूआ कोई ख्वाब है ना ख्याल है, उर्दू गज़लों का। अच्छा। उसमें नज़म नहीं गज़ल, कोई ख्वाब है ना ख्याल है। अच्छा। ये इनको उर्दू मजमूआ मेरा। और फिर उसके नाल नाल फिर मेरी लुगत भी उसी दौर में छाया हुई है। अच्छा। ये इनको लुगत। अच्छा। और फिर इनको माइये जी बड़ी मकबूल सिनफ है साड़ी। फिर वो उसकी एक किताब तारा लोई वाला, तारा लोई वाला, हाँ जी, माशाअल्लाह, वो छाया हुई है। फिर उसको बाद ये दिल सोठे इनको शायरी, हाँ यानी 2 साल हो गए, हाँ 2 साल। अच्छा, इसी किताब इसी जमा अवार्ड मिले, हाँ 1 लाख रुपये इनाम भी।
और फिर उसको उसके नाल दोबारा फिर एक कहावतां और मुहावरियां दी किताब कूजे बिच दरिया अच्छा ये भी वही कहावतों थे और मुहावरे जड़े असी इनको ज़बान बिच फिर वो हो गया। और हुण आखिरी मेरी आखिरी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक किताब में और उर्दू दा वो मैं शाया करना वास्ते भेजी हुई है। वो किस चीज़ की नसर है ना वो शायरी दी शायरी वो उम्र भर की रफ़ाकत का इतना फल देगा, वो उम्र भर की रफ़ाकत का इतना फल देगा, दुखों पे सब्र की तलकीन करके चल देगा। और कशीद करके गुले जहाँ की सारी खुशबुएँ, कशीद करके गुले जहाँ की सारी खुशबुएँ, फिर उसके बाद ज़माना तुझे मसल देगा। और उदू बुरा कहे जितना तेरे मफाद में है, उदू बुरा कहे जितना तेरे मफाद में है, कि इस तरह से वो कुछ ज़हर तो उगल देगा। खिरत की बात में रहती है मसलहत की लचक, जुनून ने जो भी दिया फ़ैसला अटल देगा। और मैं उसको भूल तो जाऊं मगर सवाल ये है, मैं उसको भूल तो जाऊं मगर सवाल ये है, ज़माना उसका मुझे कौन सा बदल देगा। अच्छा सुल्तान सकूर साहब चूँकि साढ़े प्रोग्राम का वक्त खत्म पे होता है जी जी असी चाहते हैं कि जी नवी नस्ल है अदब सी दूर पई होती है। असी देखते जी कि जितनी भी मतलब है कि टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब है मगर किताब के नाल रिश्ता छोड़ दे पाए और अदब सी दूर पे होंगे, नज़म सी, नसर सी, शायरी सी, रिसर्च सी। तो तुसी इन्होंने के हवाला दे सो कि भाई ये अदब जड़ा है जिंदगी के विचकार खूबसूरती पैदा करता है। अगर ये देखा जाए तो एक हकीकत है कि जिंदगी अदब के बगैर बदसूरत बिल्कुल भी नहीं, कोई रंग नहीं होता। तो एक किताबों से साढ़े नौजवान दूर हो गए तो ये बन सी नहीं ये इस तरह ना जी कि एक तो किताबां दियां कीमतां भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा दूसरा ये जी अजकल तो सब पता टीवी आ गया, फिर वो नेट जड़ा सुने में तो कदे असा नहीं देखे लेकिन वो नेट उत्ते बड़ा पता नहीं के होता है, उसने लोगों की तवज्जो अपने दर करके दिए। किताब से किताब या किताब भी पढ़नी है तो नेट उत्ते वो देख के हालांकि नेट उत्ते देखना होर गल है और खुद पढ़ना होर गल है। पढ़ना बिच होर अजीब कशिश होती है। जिस तरह मैसेज खत लोग नहीं लिखते मैसेज कर देने, हालांकि खत इतनी खूबसूरत चीज़ है कि पहले एक दौर में ग्राम में खत किसी का आ जुलता है नहीं तो सारे लोग आ जुलते अल पढ़ो जी के लिखे दे सारे ये दौर में खुद देखे ना जी। ते बल्कि उस महफिल में अगर कोई आदमी नहीं करे काम गए थे वो मुड़ के आसी तो फिर वो फिर पढ़ासी आसी पढ़ो जी फलाने के खत लिखे। ये खत इतनी वो कशिश है और खत लिखना लोगों ने छोड़ देते क्योंकि वक्त लोगों को नहीं तो बस मैसेज किया तो चलो काम पूरा हो गया। ये चीज़ां जड़ी हैं ये तवज्जो जिस किताबां जिस छोड़ देता ना जी समझो बस ख़त्म हो गया वो उस फिर वो माशरे जवाल पजीर हो जाते किताब से हटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो गल सही है। इस वास्ते मैं यही आखसा कि किताबां पढ़नियाँ चाहिए, वक्त किताबां वास्ते कढो। किताब अगर न पढ़ सो न जी तो फिर तुसें किसी कम दे न रह सो, सच्ची गल तो यही है। सुल्तान सकूर साहब थोड़ी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत नवाजिश बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन दिल तो चाहता है कि असी बैठे रहिए और सुल्तान सकूर साहब जड़े अपने वाक़यात तजुर्बात अपने इल्मो फन के हवाले से सानू आगाह करते रहो, मगर तुहानू पता है जी कि वक्त जड़ा है गुजर जाता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और चार चुफेरे आल दुआले अपने सारे सूबे के विचकार असी ढूंढ सी जी जिस जगह ते उत्ते भी ऐसे सुच्चे मोती सानू मिल सन असी लैके ते तुहाडी खिदमत दी कार हाजिर हो सी। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दियो जी, रब राखा और अल्लाह बेली।